हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस एएफओ में जो मेजरली टॉपिक है, आप लोगों को कौन कौन से टॉपिकों पर ज़्यादा से ज़्यादा एकदम फोकस करना है। तो देखो, सबसे पहली बात, हमारे पास जो डेज़ है, हमारे पास कितने डेज़ है गाइस? 45 डेज़ जो है वो क्या है, लेफ्ट है फॉर आईबीपीएस एएफओ के लिए। तो गाइस, मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ टॉपिक रखे हैं, जैसे मैथ्स के टॉपिक, रीजनिंग के टॉपिक, और जो इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश में हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या करना है। तो सबसे पहली बात, यदि मैं आपके लिए मैथमेटिक्स की बात करूँ गाइस, तो ये अपने आप में एक वेरी इम्पोर्टेंट और नंबर खींचने वाला टॉपिक है, ठीक है। और वहाँ से चल के जैसे रीजनिंग की भी बात करूँ तो रीजनिंग में भी आप नंबर आसानी से गॉट कर सकते हैं, वहाँ से गेन कर सकते हैं। तो देखो, जो मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, और इसके अलावा जो बनता है उसको भी आप लोग करिए। यदि बनता है तो करना, लेकिन गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोगों को एकदम एक्यूरेसी के साथ, मतलब पूरा अच्छे से एक्यूरेसी मेंटेन करना है। तो सबसे पहली बात, यदि मैं बात करूं मैथमेटिक्स में नंबर सीरीज की बात करूं, तो गाइस आप सभी लोग जानते हो कि जो नंबर जो सीरीज आता है ये कितने मार्क्स का आता है? बैंक में 5 मार्क्स का आता है। सिंप्लीफिकेशन आएगा या तो अप्रोक्सीमेशन, ये कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा इजी है, कितना आता है? 5 मार्क्स का आता है। और डीआई की यदि हम बात करेंगे तो इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन रहते हैं 15 नंबर के ही रहते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई मतलब क्या होता है? डाटा इनसफिशिएंट, है ना। तो देखो, सबसे पहली बात यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, मतलब टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं। 15 और 15 कितना हो गया? 30 हो गया। तो गाइस देखो, यहाँ पे भी नंबर आसानी से आप 5 के 5 गेन कर सकते हो। यहाँ पे भी 5 के 5, यहाँ पे भी 5 के 5, ठीक है। और जो ये 15 है, तो सपोज करो यहाँ पे 15 नहीं गेन कर पाए, आप लोग कम से कम 10 नंबर तो यहाँ पे गेन कर ही सकते हो। तो ये कितना हो गया आपका? 15 और 10 कितना हो गया गाइस? 25 नंबर इजीली तरीके से आप यहाँ पे गेट कर सकते हो। चलिए, अब आइए हम लोग रीजनिंग पे आ जाते हैं। तो जैसे रीजनिंग में आता है गाइस चाइना कोडिंग, तो ये जो चाइना कोडिंग रहता है बैंक में, ये भी कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। जरूर आप लोग पूरे इसको अच्छे से कर पाओगे, बट गाइस यहाँ पे डिपेंड करता है हाउ मच वी आर प्रैक्टिस, हम कितना प्रैक्टिस करते हैं, यही डिपेंड करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। तो चाइना कोडिंग 5 मार्क्स का आता है। इक्वलिटी और इनइक्वलिटी, ये भी कितने आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। सिलोजिज्म 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट 2 आएंगे, मतलब 10 नंबर। पजल 2 आएगी, डेट मीन्स 10 नंबर। ब्लड रिलेशन, इसके आते हैं 3 क्वेश्चन। रैंकिंग के 2 क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट में भी आ सकता है या तो नहीं भी आ सकता है। यदि इनपुट आउटपुट यहाँ पे देता है तो यहाँ पे फिर आप लोगों का जैसे ब्लड रिलेशन या तो चाइना कोडिंग या तो इक्वलिटी कहीं ना कहीं 5 नंबर यहाँ से काटेगा। यदि ये देता है तो हम इसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, बट आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर इनपुट आउटपुट पूछा गया था, ठीक है। चलिए, तो हम एक बार हम लोग नंबर काउंट कर लेते हैं। 5, 5, 10, 5, 3, 15, ठीक है। ये 15 नंबर तो इजीली है। और यहाँ से 2 बने, ठीक है। जितने भी आपको बने यहाँ पे, यदि 10 प्रैक्टिस अच्छा रहा तो डेफिनेटली दोनों आप बना पाओगे। तो 5, 5, 10 और कितना हो गया? 15 और 10 कितना हो गया? 25। और यहाँ से दो पजल आएगा, तो एक पजल को ईजिली तरीके से आप बना सकते हो प्रैक्टिस पे। तो देखो ये कितना होगा? 25 और 5 30, और ये तो ईजिली एकदम हलवा का हलवा है पूरा, है ना। तो 30 और 5 35 नंबर। तो देखो 35 नंबर ये हो गए आपके, 25 नंबर ये हो गए, और 35 नंबर ये हो गए, ठीक है। तो देखो कितना हो गया? 5 और 5 10, और 3 और 2 5, ये कितने नंबर हो गए? 60 मार्क्स आपके ऐसे ही हो चुके हैं। बच्चा यही बोलता है कि 60 मार्क्स हम कैसे गेन करें, बट डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे, ठीक है। और मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए बात करूँ गाइस, तो इंग्लिश के लिए ओनली डिपेंड करता है ओनली रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि आप जो भी रीड कर रहे हो उसको कितना आप समझ पा रहे हो। सपोज करो आप 3 लाइनें पढ़ते हो या तो एक पैराग्राफ पढ़ते हो, तो उसमें से आपको कितना समझ में आया है, वही है आपका इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश जो बैंक में आता है वो क्या होता है? एक लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंग्लिश को भी तकरीबन गाइस ध्यान रखना 1 से 2 घंटा
है ना। 1 से 2 घंटा डेली आप लोग रीडिंग पे फोकस कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि 1 से 2 घंटे आप लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया और सिर्फ अपने मन को प्लेकेट करने के लिए आपने बोला कि मैंने 1 से 2 घंटा पढ़ लिया। दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। ये क्या है, बिल्कुल गलत थिंक है। तो गाइस आप जितना भी पढ़ो, भले ही क्या करो कि आप लोग इवन यहाँ तक कि करीबन 6 से 7 लाइनें पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो। अभी भी टाइमिंग है, क्योंकि 45 डेज बहुत होते हैं, है ना। अब मेजरली में टॉपिक जैसे आप बताओ गाइस, तो ये मेजर टॉपिक ही है ना। इसी में आपको अच्छे से कमांड करना है और इसी में एकदम एक्यूरेसी बना के रखना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप लोग गलत कर रहे हो। सपोज करो कि जैसे चाइना कोडिंग आता है 5 क्वेश्चन, अब आपने यहाँ पे एक गलत कर दिया, तो आपके कितने नंबर आए, 3.75 नंबर आए, मतलब आप काफ़ी लोगों से पीछे हो गए वहाँ पे। तो जो भी क्वेश्चन करो विथ एक्यूरेसी के साथ उसको मेंटेन करो। डेफिनेटली जो भी आपका गोल है, आपने जो एफओ जो बनाया है, लास्ट ऑफ 45 डेज बहुत ही क्रूशियल का इस समय है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को मेरी बात एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई भी दिक्कत एंड प्रॉब्लम आता है तो मेरे को आप लोग कमेंट में बताइए, डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे सभी लोगों को। थैंक यू सो मच।